शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहिब और आरजेडी विधायक, इस बार फिर से उनको कोर्ट से झटका लगा है और उनकी मुसीबत बढ़ गई है। लगातार देखिए 2 एफआईआर ओसामा साहिब पर हुए और अब एक बार फिर से उनको तगड़ा झटका लगा है। क्या झटका लगा है, कोर्ट का क्या फैसला है, वो आपको बताऊंगी। तेजस्वी ने कहा था कि जब हम लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, मेरे विधायक पर एफआईआर कर दिया जाता है, ओसामा साहब को फंसाने की कोशिश की जाती है, तो यही तो हो रहा है। अब देखिए पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताती हूँ। रघुनाथपुर से दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र आरजेडी विधायक ओसामा साहेब की मुश्किलें और बढ़ गई है। जमीन कब्जा, मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपों से जुड़े मामलों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार यानी कि कल सुनवाई में बचाव पक्ष के अधिवक्ता नवेंदु शेखर दीपक ने ओसामा साहेब को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रमिल गोप ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। बचाव पक्ष ने संकेत दिया कि अब इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। अब ये पूरा मामला क्या है, ये भी आपको बताती हूँ। यह मामला महादेवा थाना क्षेत्र के झुनापुर गांव का है, जहां गोपालगंज के चिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार सिंह की पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह की जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ था। पीड़ित पक्ष के अनुसार 14 अप्रैल को फोन कर निर्माण कार्य रोकने को कहा गया। इसके बाद 30 से 40 लोगों ने साथ मौके पर पहुंचकर हमला किया। मजदूरों के साथ मारपीट और जानलेवा हमला, मोबाइल छीनने और सीसीटीवी कैमरा तोड़ने का आरोप। पीड़ित डॉक्टर का आरोप है कि ओसामा साहब के कहने पर ही यह पूरी घटना हुई। इसमें फरहान और साबिर नामक व्यक्तियों की भी भूमिका बताई गई है, जिन्होंने कथित तौर पर मौके पर तोड़फोड़ और लूटपाट की। अब नजर इस बात की है कि उच्च न्यायालय में अपील के बाद ओसामा साहब को राहत मिलती है कि नहीं। फिलहाल निचली अदालत ने इस फैसले ने उनके लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ा दी है। कोर्ट के तरफ से जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और ये उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। उच्च न्यायालय से क्या फैसला होगा, इस पर निगाहें टिकी हुई है जनता की, उनके चाहने वालों की और खुद ओसामा साहब की। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का इस पर बयान नहीं आया है, लेकिन उनकी मुश्किलें जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जब इस बार पहले बार के विधायक हैं, युवा नेता हैं, लेकिन अगर वो जेल जाते हैं और उनकी विधायकी जाती है तो तेजस्वी यादव का नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी जाएगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। इस खबर के लिए इतना ही।